चलिए सवाल हम शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लॉकडाउन के चौथे चरण में जो हमारा प्रवेश हुआ है, ये अनुभव कैसा है, ये जानना चाहेंगे आपसे। और इस अनुभव और 3 चरणों में जो मिले वक्त से क्या झारखंड कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है, ऐसा आपको लगता है? अब देखिए, हाँ ये बात है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे चरण का ये लॉकडाउन में हम लोग आ चुके हैं। और कहा जाए तो राज्य सरकार का जो विषय है वो अब शुरू होता है। अब जब मजदूर हमारे राज्य में आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक समय जहां था कि हम पूरे राज्य में एक रुके रुके से चल रहे थे संक्रमण की स्थिति को लेकर, अब बड़ी तेजी से हमारे यहाँ संक्रमण बढ़ रही है। और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही 2 क्षेत्रों में सबसे अधिक काम किया था और उस पर हम लोगों का काम जारी भी है अभी, एक सामाजिक सुरक्षा पर, एक स्वास्थ्य चिकित्सा पर। और इसको लेकर हम पूरी तरीके से तैयार हैं और लोगों का संक्रमण बढ़ भी रहा है, संख्याएं बढ़ भी रही है। और बिल्कुल ये हमारे लिए कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। ये पहले से ही हम अनुमान लगा के चल रहे थे कि हमारे यहाँ संक्रमण बढ़ेगा और इसके लिए मेंटली हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। चलिए, सरकार तैयार है, लेकिन हाल के दिनों में जो कंटेनमेंट एरिया में जो शिकायतें मिली हैं, खासकर हिंदपीढ़ी इलाके से, तो जो झारखंड पुलिस के डीएसपी लेवल के जो अधिकारी जो वहां पर डिप्यूट किए गए थे, उनकी पिटाई हुई है। और एक खबर यह भी आई कि सीआरपीएफ के जवान से बदसलूकी की गई। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कोई प्लान तैयार है? नहीं, देखिए, आज हमें संक्रमित लोग से नहीं लड़ना है, हमें संक्रमण से लड़ना है। और आज की इस स्थिति पर जो हिंदपीढ़ी को लेकर के चर्चाएं हमारे राज्य में हुई, मुझे लगता है हिंदपीढ़ी के अलावा कहीं दूसरा कोई उदाहरण आप नहीं बता पाएंगे। और चूंकि वहाँ थोड़ा सा ये शहरी क्षेत्र भी है और ये रांची राजधानी है झारखंड का, और राजनीतिक आबो हवाएं भी चलती हैं। और ऐसे स्थिति में हम आपको आज बता दें कि आज हिंदपीढ़ी के कई क्षेत्रों को हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन से बाहर निकाल दिया है। और आज बड़ी तेजी से वहां पर लोग, अब तो लगता है गिने चुने लोग बचे हैं संक्रमित लगभग, और सभी लोग ठीक होकर के अब घर जा चुके हैं। और आज कुछ अफवाहों को लेकर के, कुछ लोगों की जानकारी के अभाव को लेकर के, कुछ पदाधिकारियों की जानकारी के अभाव, कुछ आम लोगों की जानकारी के अभाव की वजह से कई चीजें बीच बीच में कुछ समस्याएं रही। लेकिन इन सब को हम लोग सुधारते हुए, ठीक करते हुए हम लोग आज वहां पर जाके आज आप देखेंगे कि वहां का माहौल बिल्कुल आपके सोच से बिल्कुल विपरीत होगा। आज लोग काफी खुश हैं वहां पर। ये बेहतर स्थिति हो सकती है, क्योंकि अगर सोच से विपरीत होता है, सब कुछ अगर अच्छे तरीके से हो जाता है, तो ये ज्यादा बेहतर भी होगा, सभी के लिए होगा। एक सवाल और भी है कि जो तबलीगी सुपर स्प्रेडर के तौर पर सामने आ रहे थे, लेकिन एक और भी पक्ष अब सामने आ रहा है कि जो लोग लौट रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, ये भी एक स्प्रेडर के तौर पर ही हैं। तो इसे कंट्रोल करने के लिए क्या प्लानिंग चल रही है? तबलीगी के विषय पर तो हमने कभी कोई संज्ञान लिया ही नहीं कि वही लोग इससे संक्रमित होंगे और उन्हीं की वजह से चीज़ें हो रही हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट मेरा मानना था। और आज आप देख भी रहे हैं, आज उससे हट करके ये आज मजदूरों के बीच में आ गया है। अब ये सवाल, अब कोई उसकी रिलेवेंसी रह नहीं गई। और अब जब मजदूर आ रहे हैं, हम लोग पूरी कड़ाई के साथ अब लोगों को, और इनफैक्ट हमारा जो सामाजिक पुलिसिंग की जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया हुआ है, आज लोग खुद गांव में इतने सजग हैं कि लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनको अलग से रहने का निर्देश उनको मिल रहा है। और राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने सरकारी क्वारंटाइन की जो व्यवस्थाएं की, आज हमारे सरकारी क्वारंटाइन में लगभग 50 से 60 हजार लोग अभी हैं, उनको पूरी तरीके से सरकारी निगरानी में रखा गया है। और अभी तक उसमें कोई किसी भी तरीके से कांटेक्ट ट्रेसिंग की या कांटेक्ट संक्रमण का बात नहीं आया है। और जहां जितने लोग हैं वहीं हमें संक्रमण चीजें हमारे
एक चार दीवारी के अंदर है, और इसको लेकर के और वो लोग बहुत तेजी से ठीक भी हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका अभी जो इलाज है, इलाज मात्र यही है कि लोग थोड़ा आइसोलेटेड रहें और लोगों को बेहतर खान पान मिले और शरीर स्वस्थ रहे, जिससे इस संक्रमण से उनकी शरीर जंग लड़ सके। और मजदूरों को हम लोग सड़कों से लेकर क्वारंटाइन सेंटर तक खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सरकार का प्रयास हो सकता है, खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं जो लौट रहे हैं, उनको लेकर राजनीति हो रही है, और खासकर राजनीति ट्रेनों की सुविधा को लेकर हो रही है। अब इस पर एक रिएक्शन आपका क्या होगा, ये जानना चाहेंगे। देखिए, आज हम पहले भी बताया कि हमारा दो क्षेत्र ज्यादा फोकस रहा है आज के संक्रमण में। सामाजिक सुरक्षा का एक क्षेत्र रहा, दूसरा स्वास्थ्य सेवा का क्षेत्र रहा है, और इसमें डॉक्टरों की भूमिका बहुत कम है। नर्सिंग की इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है इस संक्रमण में, कि लोग किस तरीके से अपने आप को मतलब एक मेडिकल गाइडलाइन के तहत लोग रहें, ये मुख्य बात है। और आज जिस तरीके से प्रवासियों को लेकर के ट्रेनों पर और उनके आवागमन के विषय को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, निश्चित रूप से सरकार को प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि देश में सबसे पहले प्रवासी मजदूरों को लाने की डिमांड हम ही ने रखी थी। मैं धन्यवाद भी दूंगा, विलंब से ही सही, लेकिन हमें परमिशन मिला अपने प्रवासियों को लाने का। हमने प्रवासियों को लाने के लिए हवाई जहाज की भी मांग की है, हमने रिमाइंडर चिट्ठियां भी भेजी है गृह मंत्रालय को, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग लद्दाख में भी फंसे हैं, अंडमान निकोबार में भी फंसे हैं, कई ऐसे नॉर्थ ईस्ट के सुदूरवर्ती क्षेत्र में लोग हैं जहाँ लोग आना चाहते हैं, लेकिन आने की सीधी व्यवस्थाएं नहीं है, बहुत इनडायरेक्ट व्यवस्था है। इसके लिए भी हमने मांग कर रखी है, और हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक अपने प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचा पाएं, उनको सुरक्षित ला पाएं। ये हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल, प्रयास जारी है सरकार की तरफ से, अच्छी पहल भी की जा रही है। लेकिन एक सवाल जो कि काफी रोचक है, और इसका उत्तर भी हमें रोचक तरीके से ही मिले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो हाल के दिनों में आपका जो प्रेजेंस है वो राष्ट्रीय मीडिया में बढ़ा है, और आप लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। तो 2024 में हेमंत सोरेन विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के क्या दावेदार हैं? ये तो सवाल आपने राजनीतिक के गर्व में क्या है वो सवाल आप खोज के निकाल रहे हैं। अब वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये बात जरूर है, जिस तरीके से आज सड़कों पर करोड़ों मजदूर अपना बाल बच्चों के साथ मोटरी लेकर के बिना लक्ष्य पैदल चले जा रहे हैं। लोग मरने कटने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अपने घरों की ओर जाने की तैयारी, घरों में जाने की काम लोगों में लगे हैं, और उनका लक्ष्य पता नहीं कहाँ वो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, फिर भी वो चल रहे हैं। और आज इतनी भयावह स्थिति देश की है, और दूसरी तरफ सरकार कई ऐसे बड़े नीतियां ले रही हैं जो आज ना सदन पे बहस हो रहा है, ना सदन है, ना कोई इस पर चर्चा हो रही है। बड़ी बड़ी चीज़ें निर्णय ली जा रही है, देश को पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, और हमारा राज्य जो बड़े पैमाने पर विभिन्न राज्यों को खनिज संपदा फीड करता है, आज इससे कहीं ना कहीं उन निर्णयों से हम प्रभावित जरूर होंगे। और इसके लिए ये आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, हम इनके तरफ से कड़ा विरोध करते हैं। ऐसे निर्णयों का हमें बहुत नुकसान होगा, और इस पर आने वाला समय में बहस भी होंगे। अब अभी तो चूंकि सभी लोग अपने अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम जैसे ही इन सब समस्याओं पर अपना कंट्रोल पा लेंगे तो जरूर उन सब बहसों में हम लोग हिस्सा भी लेंगे, और अपने राज्य के लिए जो बेहतर होगा उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे।